अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा, ठाक। उसने आपके ऊपर यानी कि अटैक किया तो निशानात तो आए होंगे फिर? जी बिल्कुल, ये मेरे आप नाक पे भी और मेरे ऊपर माथा के ऊपर भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं लाहौर मेट्रो वन न्यूज़ का एज अ क्राइम रिपोर्टर हूँ और उनका स्टाफ रिपोर्टर भी हूँ लाहौर से। और उनकी तरफ से मुझे एक असाइनमेंट दी गई थी, ऑफिशियल असाइनमेंट थी कि आपने आज पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर जो है एक पैकेज तैयार करके लाना है। और हमने वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है आईजी पंजाब साहब, सीटीओ लाहौर और उसके अलावा हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जो हेलमेट है वो जो ऑन व्हील होगा वो लाजमी जो है यानी कि वो पहनेगा, और अगर जो नहीं पहनेगा तो ज़ीरो टॉलरेंस पे उस पर कार्रवाई होगी। तो हमने लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके ताउन से, वहाँ पर 4 एहलकार मौजूद थे और हमने उनसे बात की पहले कि हमने यहाँ पर एक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक पैकेज बनाना है, तो आप हमारा साथ दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है यानी कि क्योंकि वहाँ पर लोगों के चलान भी हो रहे थे। तो हम वहाँ पर जब खड़े हुए लोगों के चलान भी हो रहे थे, और उसी दौरान ये जो साहब आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, और जो कि शाहिद जट नाम है जिसका, जो पंजाब पुलिस का एहलकार है, ये वहाँ से नमूदार होते हैं। और जैसे ही ये आते हैं, मैं ट्रैफिक वार्डन जो पुलिस वहाँ पे मौजूद होता है एहलकार, उसका नाम शाहिद है, मैं उसको निशानदही करवाता हूँ कि शायद इसको रोकें। वो जैसे ही उसको रुकने का इशारा करता है, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और मैं उनसे आगे बात करने की कोशिश करता हूँ। और आपने वीडियो के पस मंज़र की तरफ जाएँ तो आप वीडियो चला के देख लें, मैंने उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात की है और मैंने उनसे कहा जी आप कैसे हैं। तो आगे से उन्होंने इतने जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और मुझे मेरी माँ और मेरी बहन की गालियाँ दी उसने, और मुझ पे पीछे हो गए। मैं बता मुझ पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया उसने। तो मैंने फिर वहीं पे ऑन कैमरा जो है वो आईजी साहब को, सीसीपी लाहौर साहब को यानी कि वहाँ पे ऑन कैमरा मुखातिब भी किया उनको कि आईजी साहब देख लें कि ये हमारे साथ इनका बिहेवियर किस तरीके का है और ये आम पब्लिक के साथ कैसे करते होंगे। आप जानते हैं कि सहाफ़त जो है ये रियासत का चौथा सतून है, और मैं समझता हूँ कि ये मुझ अकेले पे हमला नहीं है, ये हमारी पूरी सहाफ़ती कम्यूनिटी पर हमला है। और जिस तरीके से उस बंदे ने ये नहीं काम किया, और फिर उसने अपने जो आला अफसरान थे जिसके वो मतहत था, वो उनको भी नाजेबा अल्फाज जो है मुग़ल्लज़ात के साथ उस बंदे ने उनको भी यानी कि वो पुकारता रहा। और फिर वहीं पे मैंने खड़े होकर 15 पे भी कॉल की है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 15 तकरीबन 20 से 25 मिनट जब उसने मुझे बात की, मुझे गालियाँ दी, तशद्दुद का निशाना बनाया, तो मैं वक्ती तौर पे मैं अपने आप को, क्योंकि देखें हम हमारे जो सहाफ़ती एथिक्स हैं वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी बंदे के साथ फिज़िकल हों। हमारा काम है मौक़िफ़ लेना अगले बंदे को, और वही काम हम वहीं पे कर रहे थे। अक्सर लोगों ने कहा कि आपने ये कर देना था, वो कर, लेकिन हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे सहाफ़ती एथिक्स जो हैं वो इस चीज़ की 100% हमें इजाज़त नहीं देते, और हम तो उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब उसने आईजी पंजाब साहब, सीसीपी लाहौर साहब को गालियाँ दी और बुरे अल्फाज के साथ उनको पुकारता रहा, तो फिर मैंने वहाँ पे खड़े होकर, मेरी टीम के लोगों ने 15 पे कॉल की, और 15 की कॉल करने के बाद हमें पुलिस की जानिब से बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आया, और 20 से 25 मिनट हम वहाँ पे वेट करते रहे हैं। और 2 थानों की हदूद है, सबसे बड़ी बात है, थाना बाटी गेट लगता है वहाँ पे और थाना दरबार लगता है, लेकिन 2 थानों की हदूद के बावजूद वहाँ पे पुलिस जो है वो 20 से 25 मिनट ये शख्स वहाँ पे रहा है, और लेकिन पुलिस वहाँ पे नहीं आई। दरबार तो करीब ही था, साथ ही हैं पुलिस वाले, सारा दिन वहाँ पे डॉल्फिन वाले गश्त करते हैं, जो मुहाफिज हैं उन्होंने पिकट भी लगाई होती है, वहाँ पे गश्त भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, और वो भी नहीं आए। FIR वगैरह दर्ज करवाई हम इस हवाले से हमने एक रिटर्न एप्लीकेशन जो है SP जो सिटी हैं हमजा मोहल्ला, उनकी तरफ हम गए थे, और हमारा एक सहाफ़ियों का वफ़द जो है जिसके अंदर सीनियर सहाफ़ी भी थे, वहाँ पे उनके पास गए हैं एक एप्लीकेशन लेके। और वहाँ पे जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी कि ये जो बंदा है जिसका नाम शाहिद जट है, और मज़े की बात यह है कि शाहिद जट को हमें नहीं पता थी शाहिद जट कौन है। हम चलते चलते मैंने उससे बात की, मैंने कहा जी आपका नाम क्या है। अगर आप पूरी वीडियो देखें तो उसके अंदर वो देखिएगा कि मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा जी मेरा नाम शाहिद जट है। मैंने कहा जी किस थाने में ड्यूटी है, कहता जी मेरे इस्लामपुरा के अंदर ड्यूटी है। मैंने कहा ठीक है। जब हम SP सिटी के पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी ये जो एहलकार है ये 8 साल पहले कच्चे के अंदर जब ऑपरेशन किया था, तो वहाँ पर जो पुलिस का जो वैन थी वो उलट गई थी, और उसकी बाद इसकी हेड इंजरी हो गई थी, और ये मेंटल हो गया था, और इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और इसने अपने इमाम मस्जिद को नहीं छोड़ा, इसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, इसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। तो हम इस पर एप्लीकेशन नहीं दे सकते, इस पर हम कैसे कार्रवाई करेंगे, ये तो मेंटल है, ये तो पागल है। तो हमने कहा कि सवालिया निशान करते जी हमने इसको 3 दफ़ा सस्पेंड किया है। एक बंदा 3 दफ़ा सस्पेंड करने के बावजूद
देखिए आप इसकी इंक्वायरी करवाएं ना कि वो कौन लोग हैं कि जो बार बार यानी कि आप इसको सस्पेंड, जो डिपार्टमेंट है वो सस्पेंड करता है, तो एक पागल को फिर आप जो है ना बार बार जो है ना अपॉइंट कर लेते हैं। वो कौन बंदे हैं, इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, वो भी लोग सामने आने चाहिए। और जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारा वाक़या हुआ है, जो मौके पर पुलिस वाले नहीं आए, उनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए। जो थाना ने रिस्पॉन्स नहीं किया, ये सारे मामला हैं। आपकी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई हुई? तो उन्होंने वो रख ली थी, उन्होंने कहा ठीक है जी ये आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, तो इंशाल्लाह इन पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो तो मेंटल है। तो रात को ही आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी लेकिन उन्होंने उसके अंदर आके ये बात कह दी कि जी ये जो एहलकार है ये मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, डिसेबल है और मेंटल है ये। तो अगर एक पागल को आपने, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाईजान एक पागल जो है वो पंजाब पुलिस का एहलकार है, डिपार्टमेंट का एहलकार है। आपको पता है कि इनकी वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल्स पे जाना होता है, वजीरों और मशीरों के साथ इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। आईजी साहब थानों के अंदर विजिट करते हैं, आईजी साहब थानों के अंदर विजिट करते हैं, डीआईजी विजिट करते हैं, एसपी साहब विजिट करते हैं, सीएम साहब विजिट करते हैं। अगर वो मेंटल बंदा जो कि ड्यूटी पे था और थाना इस्लामपुरा के अंदर ड्यूटी कर रहा था, खुदा ना खासा वो किसी को भी शूट कर सकता था, और उस दिन भी उसके पास वेपन था। अगर वो बंदा उस दौरान मुझे शूट कर देता तो उसका जिम्मेदार कौन था? लेकिन आईजी साहब ने ये बात डिक्लेयर करके अपने अहलकार को तो बचा लिया, लेकिन जो मेरी इज्जत का वहाँ पे उस बंदे ने जिस तरीके से मेरी माँ मेरी बहन को गालियाँ दी हैं, मेरी ज़ात के ऊपर उसने यानी कि उंगलियाँ उठाई हैं। देखिए हमारा काम मौक़िफ़ लेना होता है। हम बात कर रहे थे, हम अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उस बंदे ने जिस किस्म की वहाँ पे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, इसका अजाला कौन करेगा? देखिए आईजी साहब अपने अहलकार के आईजी नहीं हैं, वो तो मेरे भी आईजी हैं, आपके भी आईजी हैं, वो सबके आईजी हैं। अब वो मुहाफिज है हमारे, और जो मेरी घर पे माँ मेरी बहन बैठी हैं वो उनके भी आईजी हैं। आईजी साहब का काम बनता था मुझे बुलवाते अपने पास, मेरे सर पर दस्ते शफकत रखते कि बेटा आपने एक अच्छा काम किया है, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे डिपार्टमेंट के अंदर से एक मेंटल की निशानदेही कर दी है, आप मजीद मेंटलों की निशानदेही करें। देखें ना कि आप मजीद मेंटलों की निशानदेही करके हमें दें। भाई आपने ये बड़ा अच्छा आपने काम किया कि एक पागल जो को हमें 8 साल से पता ही नहीं चला, और आपने उस मेंटल की अब उनके चंद मिनट में बता दिया कि ये मेंटल है। देखिए ना मेरी बात सुना कि फ़हीम भाई उससे मुलाकात करके आए हैं, और ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फ़हीम भाई कह रहे हैं कि वो बंदा मेंटल नहीं है। तो ये सारी जी नाज़रीन, आज हमारे साथ माहिर कानून मलक फ़हीम खोखर साहब मौजूद थे और नईम भट्टी साहब भी मौजूद थे, जिनके साथ ये पुलिस वाले की हाथापाई भी हुई, यानी कि उनको मारा गया। वो निशानात दिखा रहे हैं कि यानी कि उनके फेस पे कितने निशानात हैं। और फ़हीम खोखर साहब ने आईजी साहब से भी सवालात रखे हैं। अब उम्मीद है कि बाकी जो कार्रवाई अगर ये करना चाहते हैं उनमें इनका साथ दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।